बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर से होंगे। आज जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो इंतहाई शर्मनाक और घटिया हरकत है एक पाकिस्तानी औरत की। यकीन जाने जब हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं ना तो शर्म से सर झुक जाते हैं। और ऐसी हरकत करते भी ये लोग वहाँ जाके हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जहाँ लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने जाते हैं, अपने रब को राज़ी करने जाते हैं। और ये लोग इस पाक जगह, इस जगह जहाँ अल्लाह का घर है, मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस जगह है, वहाँ जाके जब इस तरह की घटिया हरकत करते हैं, गंदे काम करने लग जाते हैं तो फिर सर कलम तो होते ही हैं ना। क्योंकि वहाँ की हुकूमत बहुत सख्त है, इस तरह के का कानून है वहाँ पे। तो ये वाक़या इन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से सऊदी अरब उम्रे के लिए जाते हैं, फिर जाके वहाँ पे इस तरह की जो है हरकत करने लग जाते हैं। पाकिस्तान की एक औरत ने वहाँ जाके ये घटिया हरकत की तो वहाँ की पुलिस ने फिर एक्शन लिया। बात अब भीख मांगने से, चोरी करने से आगे निकल गई है। पहले सुनने में आता था कि सऊदी अरब पाकिस्तानी जाके भीख मांगने लग जाते हैं या फिर जो है ना चोरी करते पकड़े गए, इस तरह की बातें तो हम सुनते ही आ रहे हैं। पर इस बार तो हद पार कर दी इस औरत ने, वो भी इस वक्त जब मक्का के गिर्द चक्कर लगा रहे थे सब लोग, उम्रा करते हुए, तवाफ़ करते हुए लोगों के साथ इस औरत ने ये घटिया हरकत कर दी। अब जब आप उम्रा करने जाओ तो गौर करना कभी कि वहाँ इंडोनेशिया के लोग बहुत बड़ी तादाद में आए होते हैं, बहुत खुश अखलाक होते हैं ये लोग, ये नरम दिल भी होते हैं, छोटे छोटे कद के ख़वातीन और मर्द होते हैं ये इंडोनेशियन। एक वीडियो जो है ना वायरल हुई मीडिया पर, जो है ना वो एक इंडिया से किसी ने ये वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे जो है ना की। तो एक इंडोनेशिया के मर्द ने एक पाकिस्तानी औरत का हाथ पकड़ रखा था उस वीडियो में और शोर मचा रहा है कि साथ वो वीडियो भी बना रहा था और बोल रहा था कि पुलिस को बुलाओ, बार बार पुलिस का नाम लिए जा रहा था और औरत का हाथ भी नहीं छोड़ रहा था। वो अपनी ज़ुबान में बात कर रहा था। पाकिस्तानी औरत को इसने क्यों पकड़ रखा था कि इस औरत ने इस इंडोनेशियन का बैग ब्लेड से कट कर दिया। पैसे निकालने के लिए इसने उसका बैग ही कट कर दिया। आपको पता है जब उम्रे के लिए जाते हैं तो अपने पैसों, अपनी कीमती चीज़ों के लिए हम लोग एक छोटा सा बैग पहनते हैं गले में ताकि हमारी चीज़ें ना गुम हों। तो इस औरत ने क्या किया कि जब मक्का के गिर्द सब लोग तवाफ़ कर रहे थे, बहुत रश होता है वहाँ, तो इसने वहीं जो है ना उसका बैग कट कर दिया और इस औरत ने पर इसने वहीं पर इसका हाथ पकड़ लिया उस मर्द ने और शोर मचाने लग गया। अब आप पूरी बात सुनिएगा कि वहाँ इस औरत के साथ फिर क्या हुआ। और जब इस औरत का पासपोर्ट चेक हुआ तो पता चला कि वो उम्रे के वीज़े पर आई है और पाकिस्तानी है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी बताओ ज़रा। कि सऊदी अरब में पहले तो भिखारी सरदर्द बने हुए थे और अब ये लोग जो वहाँ जाके जादू टोना करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने चोरियाँ करनी शुरू कर दी। अब सऊदी अरब ने वाज़िया तौर पर पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसे लोगों का पाकिस्तान से उम्रे के लिए आना बंद ना हुआ तो हम बहुत कम उम्रे के वीज़े देंगे पाकिस्तान के लिए। अब हुआ क्या कि कैसे किसी औरत पर हद नाफिज हुई और किस सर कलम हुआ, वीडियो पूरी देखिएगा। पहले मैं आपको इस औरत के बारे में बताती हूँ कि जिसने बैग कट किया इंडोनेशियन का। जब बैग कट किया इसने तो उस बंदे को पता चल गया और उसने वहीं पर इसका हाथ पकड़ लिया और शोर करने शुरू हो गया और इस औरत को उसने पुलिस को बुला लिया। वहाँ पे जब पुलिस आई तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई। अब इसके साथ क्या हुआ, पुलिस ने वहाँ पर इसको जो है ना जेल में बंद कर दिया और बाद में जो है ना उसके ऊपर कोई सज़ाएं वगैरह लगा दी। अब ज़रा उसका किस्सा सुनाती हूँ, जो पाकिस्तानी औरत थी जिसके साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आया कि वो भी बिना गलती के, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, इसने जानबूझकर तो नहीं किया पर फिर भी गलती तो की इसने। इससे भी जो सर कलम करने तक बात आ गई और गलती क्या थी वो भी आगे चल के बताती हूँ। प्लीज़ आप लोग ये गलती ना किया करो। जब भी पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाओ, सऊदीया जाओ, कहीं भी, तो ये इस तरह के काम ना किया करो। और इस औरत ने क्या किया, उम्रे पर गई हुई थी तो वापसी पर सऊदीया के एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। जब एयरपोर्ट पर सामान की चेकिंग हुई तो सामान इस औरत के पास बहुत सारा था, पर आई वो 15 दिन के लिए उम्रे पर थी। रिटर्न टिकट भी था इस औरत के पास और 5-6 बैग इस औरत के पास मौजूद थे। अब जब वहाँ बैग की चेकिंग हुई तो पता चला कि इसमें मंशियात है।
सारे। और इस बैग में अब इस औरत को पूछा गया कि क्या ये सारा सामान तुम्हारा है? इस औरत ने कहा जी हाँ मेरा अब है। अब उन्होंने कहा तुम्हें पता है इस बैग में क्या है? कहती हाँ मुझे पता है, कपड़े और गिफ्ट वगैरह हैं। उन्होंने कहा नहीं बीबी, इस बैग में मंशियात है, क्योंकि पुलिस वालों को पता चल गया था कि शक्ल से तो लग नहीं रही ये मंशियात फरोश, ज़रूर इसको किसी ने बैग दिए होंगे। तो वही बात हुई, वो वहाँ से जब उम्रा करके वापस आने लगी तो उसके रिश्तेदारों ने सब ने उसको बैग दे दिए कि ये हमारा सामान पाकिस्तान ले जाओ। अल्लाह जाने किसने उसको मंशियात वाला बैग पकड़ा दिया और वो बेचारी पकड़ी गई। और वो मासूम औरत 2 दिन पहले उसका सर कलम कर दिया सऊदीया की हुकूमत ने। आपको पता है कि वहाँ सऊदीया में जो इस तरह के काम करते हैं, चोरी करते अगर पकड़ा जाए, या फिर मंशियात फरोश हो, या फिर जो है ना जादू टोना करते पकड़े जाएं, ये 3 काम इस तरह के हैं, या फिर किसी को मार दें, तो ये 3 काम ऐसे हैं कि अगर वहाँ कोई कर देता है तो सीधा सीधा हद नाफिज करते हैं वो लोग। और 2 दिन पहले उस औरत का सर धड़ से अलग कर दिया। इसकी गलती क्या थी? अब ये भी सुने कि इसकी ये गलती थी कि इसने लोगों का सामान ले लिया। कि जैसे कि हम उम्रा करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा सामान है और आप हमारे घर में दे दीजिए। अगर आप किसी का सामान लेते भी हो तो पहले वहाँ बैठ के तसल्ली से चेक करो कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं है ऐसी। इस बेचारी के साथ भी ऐसे ही हुआ, इसने चेक किए बगैर वो सामान ले लिया और अब जो है ना वो उसको जो है ना इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। तो जब भी जाओ कहीं किसी का सामान ना लेके जाओ। और सऊदी अरब जब जाओ उम्रे के लिए तो प्लीज़ वहाँ जाके इस तरह की हरकतें ना करो कि शर्म आए ये सुन के ही।